नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे कालनेमी की। कौन है वो कालनेमी जो सनातन के लिए खतरा है, जो इस देश के लिए खतरा है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और लंका का राजा रावण सीता जी का हरण कर ले गया, तो राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उस कड़ी में ही कालनेमी का जिक्र आता है। वो कालनेमी जो एक मायावी राक्षस था, वो सतयुग में भी मारा गया और देखिए अचानक से आज कलयुग में वो आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्यों कालनेमी की बातें हो रही हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि कालनेमी सनातन को बर्बाद कर देगा। दरअसल ये मामला जुड़ा है प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, जो कि अब राजनीतिक रंग ले चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म और राष्ट्र पर तीखी और स्पष्ट बात करते हुए कहा है कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों को कालनेमी बताते हुए कहा है कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। यूपी के सीएम ने स्पष्ट किया है कि एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र ही सर्वोच्च संपत्ति और स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करता है वो सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामायण के कालनेमी प्रसंग का जिक्र करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो साधु का वेश धरकर समाज को भ्रमित करते हैं और राष्ट्रहित के कार्यों में बाधा डालते हैं। उन्होंने जोर दिया कि धर्म केवल दिखावे या फिर शब्दों में नहीं बल्कि पवित्र आचरण में होना चाहिए। सीएम ने लोगों से अपील की कि वो धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों से सावधान रहें और सत्य और संयम के मार्ग पर चले, क्योंकि यही सनातन की सच्ची सेवा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया, कोई भी जिक्र नहीं किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है वो बयान पहले आप सुनिए। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो कालनेमी वाले इस बयान के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि सनातन का आखिर जो दिक्कत है वो किससे है, क्या उन लोगों से है जो राम और राम नाम का विरोध करते हैं, और ऐसे तमाम सवाल और ग्राफिक्स के जरिए भी जरा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कौन वो लोग हैं जिससे कहा जा रहा है कि सनातन को दिक्कत है। कहा यह जा रहा है कि क्या वो राम विरोधी लोग हैं जिससे सनातन को दिक्कत है, लव जिहाद से क्या सनातन को दिक्कत है, या फिर एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या नशे से सनातन को दिक्कत है। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस बयान के बाद से कि आखिर सनातन को दिक्कत किससे है, सनातन को किससे तकलीफ है। क्या उन लोगों से जो राम और राम नाम का विरोध करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मूल्यों को नकारते हैं। क्या सनातन को उन प्रवृत्तियों से दिक्कत है जो लव जिहाद जैसे मुद्दों के जरिए प्रेम की आड़ में धर्म, पहचान और सामाजिक संतुलन को चोट पहुंचाने के आरोपों में घिरी है, या फिर दिक्कत उस नशे की संस्कृति से जो चुपचाप घरों को उजाड़ रही है, युवाओं को दिशाहीन कर रही है और सनातन के संयम, संस्कार और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को कमजोर कर रही है। तो आज ये बड़ा सवाल है कि सनातन के लिए वास्तविक कालनेमी आखिर कौन है। क्या वो जो साधु विचारक या सुधारक का वेश धरकर सामने आता है लेकिन भीतर से समाज को भ्रमित करता है? क्या वो है जो धर्म की भाषा बोलकर अधर्म को बढ़ावा देता है, या फिर वो व्यवस्था और सोच जो सनातन की जड़ों पर लगातार प्रहार कर रही है? तो आज की बहस इसी पर है कि सनातन को आखिर खतरा किससे है, कौन है सनातन का दुश्मन, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कालनेमी से सावधान रहना चाहिए, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद देखिए तमाम तरह के जो मायने हैं कालनेमी के वो बताए जा रहे हैं। विपक्षी भी तमाम आरोप लगा रहे हैं और देखिए एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आखिर सनातन को तकलीफ किससे है, सनातन को किससे दिक्कत है। जब लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला आता है तब यह कहा जाता है कि भाई सनातन को इससे खतरा है, और उसके बाद जो कालनेमी का जिक्र किया गया है
उस पर यह कहा जा रहा है कि आखिर वो कालनेमी है कौन सनातन के लिए, राम विरोधी क्या कालनेमी है? क्योंकि इस बात का भी जिक्र हो रहा है देखिए लगातार कि पहले देखा जाता था कि जो राम का विरोध करते हैं उसमें भी राजनीतिक रंग देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया, समाजवादी पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया, उनको भी ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की जा रही जो भी राम विरोधी होंगे उनसे सनातन को दिक्कत है, उनसे सनातन को खतरा है, सनातन के दुश्मन है ये लोग। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले उठते हैं तब भी कहा जाता है कि सनातन को इससे खतरा है, सनातन का दुश्मन है। और अब देखिए किस तरीके से कालनेमी के इस बयान को लेकर लगातार जो राजनीतिक रोटियां हैं वो भी सेकने की कोशिश की जा रही है। और आज ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सनातन को खतरा किससे है, क्या किसी एक विषय से खतरा है या फिर कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देखा जाता है कि कुछ नहीं समझ में आता तो ये बताने की कोशिश कर दी जाती है कि सनातन का ये दुश्मन है, सनातन को इससे खतरा है, सनातन को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो सनातन के लिए कालनेमी कौन है? आज की डिबेट में ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या राम विरोधी जो लोग हैं वो सनातन के लिए दिक्कत है, वो सनातन के दुश्मन हैं? क्या धर्मांतरण और लव जिहादी सनातन का दुश्मन है, सनातन के लिए खतरा है, या फिर कि नशा? क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की जिंदगियां खराब हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि नशा भी देखिए एक तरीके से सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसको किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में लेकर जाने की कोशिश है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की डिबेट की शुरुआत करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खास चर्चा में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। शशिलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य गौरव शुक्ला जी जुड़े हुए स्टूडियो से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कालनेमी का बयान जिस तरीके से सामने आया है, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, सनातन को खतरा है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी बहुत देखी जा रही है। तमाम इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि भाई ये सनातन को खतरा है किससे और ये वास्तव में कालनेमी कौन है? सुनील जी। मेरी जी जी, बिल्कुल मिल रही है आवाज। देखिए प्रिया जी, प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद घटना है। और कौन सनातनी है कौन नहीं सनातनी है इसकी भैया जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आवाज मिल रही है। सुनील जी, आप अपनी बात रखिए। जैसे साथ मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, मैं कह रहा हूँ जो प्रयागराज की घटना हुई शंकराचार्य जी के साथ, ये बड़ी ही निंदनीय और आपकी घटना है। देखिए, आज पूरा सनातन एक चर्चा का विषय जिस स्तर पर भी बनता जा रहा है जी। प्रिया जी, बड़ा कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है जी, ये उत्तर प्रदेश के दो संतों की आम की लड़ाई है। पूज्य शंकराचार्य जी और हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बीच की। अगर एक बार योगी जी माफी मांग लेते और समझा देते शायद इतना विवाद न बढ़ता, लेकिन उसमें हवन डालने सारा काम मेरा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कोई भी सनातनी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा जी योगी जी की पुलिस अंग्रेजों की पुलिस जैसे काम करे। जिस तरह से शंकराचार्य जी के अनुयायियों को लड़कों की जूतों से मारा गया थी, चोटी नोची गई और उनके साथ अत्याचार किया गया, इससे पूरा देश हतप्रभ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की प्रजावाद कही जाती है और सनातनियों की भी कृपा से मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आसीन है। इसके बावजूद भी सनातनियों की चोटी नोची जाए, संतों की दाढ़ी नोची जाए और जूते से मारा जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का क्या हो सकता है? जी, मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना बड़बोलापन हो गया है कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते नहीं चुक रही है।
सैकड़ों वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। जी। जिस तरह से मित्र पुलिस सबसे बड़ी जनता की जो दिखाई पड़ती है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के 27 के चुनाव के लिए खतरा है। बिल्कुल। मैं सारे पुलिसकर्मियों से बात नहीं करता हूँ प्रिया जी, जी 80% और 20% उनके साथ रह वर्तमान में 20% पुलिसकर्मी जो पैसे तलाश में रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं और योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर तरीका लगाते हैं। 80% पुलिसकर्मी हमारे आदमी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, लेकिन ये 20% उन पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक है सुनील जी। इससे सरकार की छवि कहीं कहीं खत्म हो गई है और प्रिया जी 27 के चुनाव में विपक्ष इसको मेन मुद्दा बनाना चाह रहा है। भाजपा ने ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में दे भी दिया। बिल्कुल जी ठीक है सुनील जी। मेरा सवाल गौरव जी से है। गौरव जी देखिए, लगातार देखा जाता है कि किस तरीके से सनातन को चोट पहुंचाने की बात सामने आ रही है और आप भी लगातार सनातन के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो कालनेमी का बयान है वो एक राजनीतिक रूप तो ले रहा है। साथ में कहा जा रहा है कि भाई आखिर वास्तव में अगर बात की जाए तो सनातन का दुश्मन कौन है, सनातन को किससे खतरा है। कभी कहा जाता है कि लव जिहाद से खतरा है, कभी कहा जाता है धर्मांतरण से खतरा हो रहा है, कभी कहा जाता है कि जो भी राम विरोधी लोग हैं, जो राम के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोग कैसे सनातन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संत शंकराचार्य के भी देखिए अब इसमें जिक्र सामने आ गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से कहा है कि कालनेमी का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन वास्तव में मेरा ये प्रश्न है कि गौरव जी, ये सनातन को है आखिर किस चीज से खतरा, कौन दुश्मन है सनातन का, कालनेमी कौन है सनातन के लिए? देखिए, आदरणीय योगी जी ने कालनेमी जी ने कहा है, वो बखूबी समझ गए हैं और उनको अच्छे से पता है उन्हें कालनेमी किने कहा है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व के आप कार्यकाल जितने देखेंगे, जितने टाइम वो सरकार में रही है और उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, जैसे 84 कोसी परिक्रमा रुकवा दी, कांवड़ यात्रा रुकवा दी, साधु संतों पे लाठियां चलवाई। अपने कार्यकाल में माननीय मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई दी और उनकी लाशों को रेत बांधकर यमुना नदी में, सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। और इसी तरह के बहुत सारे इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। ये सदैव सनातन विरोधी रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सदैव सनातन विरोधी कार्य किए। उन्होंने बताया हलफनामे के थ्रू 2007 में सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम काल्पनिक हैं। दूसरे गंतव्य में उन्होंने बताया कि ये हिंदू धर्म धोखा है। इस तरह के सदैव रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला अब राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, शशिलेन जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि अब ये जो मामला है वो देखिए थम नहीं रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के हित की बात करती है, सनातन का झंडा लहराती है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से साधु संतों का अपमान किया जा रहा है, शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कालनेमियों से सावधान रहे। तो आपकी नजर में क्या लगता है, कौन है वो कालनेमी? देखिए प्रिया जी, सनातन धर्म का अर्थ होता है शाश्वत। न इसका कोई आदि है, न इसका कोई अंत है। एक प्रकार से सनातन ईश्वर है और ईश्वर कभी नहीं चाहता कि जो हमारे संतानें हैं वो हमेशा बराबरी में रहे। न वो जातिवाद चाहता है, न उच्च नीच चाहता है। वो सनातन धर्म हमेशा चाहता है कि हमारे धर्म में जितने भी लोग हैं वो प्रेम पूर्वक रहें। लेकिन जो अभी योगी जी ने कालनेमी कहा, कालनेमी कौन लोग हैं? सतयुग में कालनेमी कौन था? सतयुग में कालनेमी जिसने हनुमान जी का रास्ता रोका था। जब लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो मायावी रूप धर के उनका रास्ता रोका था। उसका हनुमान जी ने वध कर दिया। आज के कालनेमी कौन है? आज के कालनेमी वो है जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरा को, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, गंगा स्नान करने से रोका। आज के कालनेमी कौन है? जिन्होंने उस 80 वर्ष के बुजुर्ग को जूतों से मारा। आज के कालनेमी वे लोग हैं जिन्होंने एक 14 वर्ष के बाल संत को चुटिया पकड़ के पटक पटक के मारा। और आज अगर हम ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर जो प्रशासन था वहां पे हम उसको कालनेमी कहें, जिन्होंने हमारे शंकराचार्य से इस तरीके की अभद्रता की और उनसे इस तरह का व्यवहार किया जो एक शंकराचार्य से ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता।
ठीक है शशिलेन जी, कैसे जैन जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? क्योंकि देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई कालनेमी से सावधान रहे, क्योंकि कालनेमी किस तरीके से बर्बाद कर देगा ये पता नहीं चलेगा। सामने से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, और बहुत वक्त लग जाता है उनको जानने में, पहचानने में। लेकिन देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ अगर ये इशारा था भी, तो अब अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान भी इस पर सामने आ गया है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो कह रहा है वही कालनेमी है। कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो ये देखिए प्रिया जी कि जो शंकराचार्य जी का मामला है, हाँ, उसको सुलझाने के लिए शासन प्रशासन और हिंदू संगठन के लोग पर्याप्त है। स्वयं शंकराचार्य जी अपने आप में पर्याप्त। देखिए शंकराचार्य जी का जो रूप है, जो उनकी पद की गरिमा है, वो एक भगवान शिव से तुलनात्मक रूप से बिल्कुल देखा जाता है कि उनके समान ही उनका सम्मान है, पूजन अर्चन है। और हिंदुत्व को बचाने के लिए शंकराचार्य जो जब जब रहे, उन्होंने अपना पूरा साहस और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो इसलिए इनका बहुत सम्मान है भारत देश में, पूरे सब जगह पे है। पूरे विश्व में अगर कहीं भी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो शंकराचार्य जी के प्रति उनके अंदर वही आस्था है जो भारत देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति को। अब रही बात ये मामला कहां से शुरू हुआ, देखिए ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने 1966 में तमाम संतों महंतों के ऊपर गोली चलवा दी इंदिरा जी की सरकार ने, आज उनको याद आ रही शंकराचार्य जी के मान और अपमान की। देखिए शंकराचार्य जी अपने आप में सक्षम है, और दूसरी बात यह है कि किसको शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि स्वयं गोरक्षनाथ पीठ के पीठेश्वर है। तो एक संत को ये गाली दे रहे हैं, दूसरे संत की तारीफ कर रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात क्या है कि देखिए जब उनकी तुलना शंकराचार्य जी की भगवान शंकर से की जा रही है, तो भगवान शंकर ने जगत के कल्याण के लिए क्या किया? जो समुद्र मंथन में विष निकला, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। पूरे विश्व का विनाश हो जाता, इतना विष निकला था समुद्र मंथन में, लेकिन उन्होंने अपना विशाल रूप धर करके, साथ ही विशाल हृदय दिखा करके जगत के कल्याण के लिए तो विष को धारण कर लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हमारा मान सम्मान खत्म हो गया और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो देखिए दो तरीके की बातें हो रही, और पूरा सम्मान है शंकराचार्य जी का। और वहां पे जितने भी संत गए, पहली बात तो इस माघ पूर्णिमा का स्नान, माघी मेला जो वहां पर है, उसमें स्नान की प्रक्रिया में कहीं पर भी शाही स्नान नहीं है। ये संत महात्मा बताते हैं, ये हम नहीं बताते। और स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि उनकी हट ठीक नहीं है। और वहां पर जो मेला प्रशासन है, मेला प्रशासन अगर व्यवस्था नहीं करेगा, शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं करेगा, तो वहां पर क्या स्थिति होगी? हुड़दंग होगा, हो हल्ला होगा, अनाप शनाप लोग कहीं से भी घाट पे कूद जाएंगे, तमाम सारी कैजुअलिटी हो सकती है उसमें। तो बाकी संतों को भी कोई दिक्कत ना हो, वो मेला के तट तक आए, और उसके बाद में आगे जो दूरी थी थोड़ी सी, वहां से उनसे निवेदन किया गया कि पैदल उतर करके आप स्नान कर लीजिए। उसमें कुछ गलत अगर निवेदन किया गया था तो ये लाठी डंडों की नौबत, ये लात घूसों की नौबत आखिर कहां से आ गई? फिर प्रशासन क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया स्थिति को? 85 साल के एक संत जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी उनका बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इतने मुझे मार पड़ी है, मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, अगर थोड़ी देर और अगर मैं वहां पर रुकता और अगर लात घूसे मुझे और पड़ जाते तो शायद आज मैं बचता नहीं। 85 से 90 साल की उनकी उम्र थी। जी देखिए क्या है कि प्रिया जी, कि जो पक्ष दिखाया जाएगा वही दिखाई देगा। पुलिस पक्ष दिखाएगी, पुलिस का पक्ष दिखाई देगा, और अगर वो कह रहे हैं हम पीड़ित हैं और पीड़ित अपना वो पक्ष दिखाई देगा। लेकिन वहां पे ऐसी कोई स्थिति नहीं, सब चीजें सामान्य है। और आदरणीय श्री शंकराचार्य जी से वार्ता भी लगातार सरकार के लोगों से हो रही है, सारी स्थितियां नॉर्मल है। लेकिन इसमें अपनी राजनीति रोटी कौन सेक रहा है? इसमें कालनेमी कौन है? जो आपने प्रश्न किया, सबसे बड़ा प्रश्न तो वही है,
काल नेमी बन करके कौन आ रहा है? तो आपकी नजर में काल कौन नेमी है का वो मतलब काल है नेमी? छद्मरूप केसी धर जैन जी, करके आपकी नजर में ये जनता काल को नेमी भ्रमित कौन है? करना, लोगों को भ्रमित करना, साथ ही साथ जो हिंदू धर्म के उपासक हैं उनको भ्रमित करना, यही काम विपक्ष कर रहा है। एक तरफ यानी कि आपकी राम नजरों भक्तों में पे काल गोलियां नेमी चलवाते विपक्ष है, उनकी गोद में केसी जाके बैठ जैन जी। जाते हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य की चिंता हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? 1966 में इंदिरा जी की सरकार ने क्या किया था? किस पर गोलियां चलवाई थी? वो संत महंत नहीं थे जो राष्ट्र स्तर देखिए पे केसी मांग कर जैन रहे जी, थे कि राष्ट्र स्तर पे विपक्ष तो सीधे गौ सीधे माता जवाब को- दे देगा ना कि गौ अगर आप माता इस को तरीके से राष्ट्रीय व्यवहार पशु घोषित करेंगे किया जाए। शंकराचार्यों के साथ में, संतों के साथ में, तो विपक्ष तो भाई हमदर्दी दिखाएगा ही, वो क्यों पीछे रह जाएगा फिर? नहीं, देखिए, जब पालघर में 2 संतों की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती कांग्रेस की सरकार में, वहां पुलिस मौन खड़ी रहती है, तब क्या होता है? किसकी गलती थी? तो दरअसल क्या है कि इनका काम केवल अपनी राजनीतिक टूटिया से, और अभी तक ये क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी को? हिंदूवादी सरकार, और ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो जिन्होंने राष्ट्रवाद के हर मुद्दे पे टांग अड़ाई, भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई, ये और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो बताएंगे क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है। तो वो अपने गिरेबान में जाके उन्होंने कब कब क्या क्या किया है, कितने कट्टर है, केवल और केवल रोजा इफ्तार पार्टियां करते रहे बैठ करके 5KT के अंदर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके, और आज वो सिखा रहे हैं कि शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है नहीं हो रहा है ये कौन तय करेगा? शंकराचार्य जी स्वयं तय करेंगे। अगर उनकी इच्छा होती है, सरकार से भी बातचीत हो रही है, संत महात्मा भी उनसे लगातार संपर्क में है, और स्वामी राम भद्राचार्य क्या है? वो भी तो संत है, जगत गुरु है। वो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या कि वहां पर नहीं हट नहीं करना चाहिए कि हम पालकी से जाएंगे स्नान करने? वो कोई शाही स्नान की जगह थोड़ा रहा है। ठीक है, व्यवस्था जो है वो सबके लिए है, हर संत के लिए समान व्यवस्था है, और एक संत को पीड़ा हो एक संत के लिए, ये संत समाज भी स्वीकार नहीं करता केसी जैन जी, ना, तो इससे कोई पुण्यार्जन होने वाला है। हमारी वजह से अगर हम स्नान करने जा रहे हैं, हम VIP कल्चर के साथ वहां पर जाएं, जैन जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। ठीक है, पीड़ा हो, आम जनता स्नान न कर पाए, ठीक है केसी जैन जी, पुण्य के भागी नहीं बनेंगे, पाप की भागी बनेंगे। ठीक है और केसी वही जैन स्थिति जी। वही कहीं ना कहीं सुनील त्रिपाठी जी, आवाज सुन रही है बाकी आपको? संत थे, बाकी संतों के लिए ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, आऊंगी आपके पास जवाब देने के लिए। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, देखा गया माघ मेले में किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो काफी तूल पकड़ता हुआ अब नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा सतुआ बाबा, लगातार इनकी काफी चर्चा हो रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद का तो ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ रहा है कि कैसे इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन सतुआ बाबा का भी जिक्र कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि कभी कभी देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और इसीलिए इस तरीके का विवाद खड़ा करने की कोशिश जानबूझ के करी गई है। दूसरी तरफ सतुआ बाबा, जिस पे आपने देखा होगा वीडियोस लगातार वायरल हो रही है, उसी माघ मेले में किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, उनके साथ में 400 से 500 संत जो हैं जाते हैं स्नान करने के लिए। तो क्या वहां पर भीड़ की कोई दिक्कत नहीं होती है? वहां पर क्या लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है उनके स्नान करने से? क्या ये सिर्फ पालकी का ही विवाद है या फिर कि वाकई में भीड़ को नियंत्रित करने का? देखिए प्रिया जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जमको हर दारो दो देही ताकि मत पहले हर लेही। आज भारतीय जनता पार्टी का यही हाल हो रहा है। हमारे परम प्रिय मित्र जैन साहब कह रहे थे अभी जी कि कांग्रेस ने गोलियां चलवाई, को चलवाई, मैं भी कह रहा हूँ चलवाई। कर्तारपुरी महाराज जी ने जो श्राप दिया था, उस श्राप से आज भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाई है। जैन साहब, कांग्रेस ने शिक्षकों के ऊपर लखनऊ में मिशन पार पर घोड़े दौड़ाए, लाठियां बरसाई, उस श्राप से आज कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाई है। तो क्या आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं? बाबा रामदेव साहब कांग्रेस ने क्या किया, और उनकी श्राप से मैं तो कहता हूं, अगर नीतीश जी निशंक जी मुख्यमंत्री न होते उत्तराखंड के आपके, तो आज बाबा रामदेव हम लोग बीच में न होते। तो ऐसी सरकारों से आप तुलना कर रहे हैं जो सरकारें संतों के ऊपर अनूठा जुल्म की है, और उसका आप परिणाम देख लीजिए कि सत्ता से जनता ने कितनी दूर फेंक दिया है, वो भी आपने देखा है। आपसे जनता की ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप सनातन के ध्वजावाहक अपने आप कहते हैं, राष्ट्रवाद सनातन की रक्षा करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी भी
सनातन के लिए प्रमुखता से खड़े होते हैं। अफसोस यही होता है कि जो रक्षक हो, अगर वो आंखें मूंछ ले प्रिया जी, तो कष्ट जी। ज्यादा होता है। रक्षक तो है ही है, उसका काम ही यही है। ठीक है सुनील जी। जी। गौरव जी, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि लगातार अब सनातन को ठेस पहुंचाने के जो मामले हैं वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेते हुए नजर आते हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी राम विरोधी नाम पर, और अब तो एक नया ही विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अगर सनातन अपने आप में इतना मजबूत है, हिंदू अपने आप में इतना मजबूत है, तो वाकई क्या उसको कोई इस तरीके से जो मामले हैं उन पर चोट पहुंचाने का काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, लव जिहाद आप देख रहे हैं कि हर दिन एक घटना ऐसी घट रही है हाँ। जहां लव जिहाद के केस आ रहे हैं। वो चाहे कोर्ट हो, अभी कोर्ट का एक मामला आया इसी महीने, एक महीने के अंदर, उसके बाद में मिडिल कॉलेज का मामला आया, और ऐसे ही हर गली गली में ऐसा घटना घट रही है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष एकदम चुप है, शांत है, वो इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है कहीं भी। और आप देखें कि समाजवादी पार्टी समय समय पर सदैव हिंदू विरोधी वक्तव्य ही कहती रही है। जैसे इनके एक नेता है शिवराज यादव, फिरोजाबाद से जिलाध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। इस पे अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया, वो शांत है, मतलब ये उनकी नीति है, इसीलिए वो बोल रहे हैं, वो उनकी बातों को जायज मान रहे हैं, इसीलिए शायद विरोध नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह के जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो चुपचाप रूप से सहयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को। इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व में कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। इस पे भी अखिलेश यादव जी ने कोई बयान नहीं दिया और उनको इनका प्रमोशन करके इनको महासचिव बना दिया। इस तरह जितने भी लोग बैठे हुए हैं विपक्ष के अंदर जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, उनका अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भी इन्हीं के पीछे खड़े हैं, इसीलिए ये लोग खतरा बनने पड़े हैं। सचिलेन जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? देखिए, जो अभी विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई गौरव शुक्ला जी कह रहे हैं जी कि आप दिनेश शर्मा जी जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सीता माता जी को क्या बोला था? टेस्ट ट्यूब ये भी बोला था, क्या भूल गए आप? और जो आपके बड़े नेता नरेश अग्रवाल हैं, उन्होंने क्या कहा था? विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, ताकि माता जानकी ठर्रे में हनुमान। क्यों नहीं आपने पार्टी से निकाल के बाहर किया? क्यों नहीं दिनेश शर्मा को पार्टी से निकाल के बाहर किया? आज क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था की? कितने साधुओं की हत्या हो गई? क्या पालघर मामला भूल गए? पालघर मामले में जिस साधुओं की हत्या हुई थी, उसका जो आरोपी काशीनाथ चौधरी था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ऐसी कौन सी वाशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी में? अगर वो अन्य दल में नेता है और आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो क्या होता है? एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है। बुलंदशहर की घटना आप भूल गए? 2020 में पगोना गांव में शिव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। औरैया में 2018 में भैरवनाथ मंदिर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। आगरा में 2021 में हनुमान मंदिर के एक साधु को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। और हनुमानगढ़ी अयोध्या में क्या हुआ? 38 वर्षीय साधु की हत्या कर दी गई। और सुल्तानपुर में बद्रीनाथ मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई। जब से योगी सरकार आई है 1800 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है। इसका जवाब कौन देगा? और कालनेमी है कौन? कालनेमी वो है जिसने मणिकर्णिका घाट पे जो माता अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर थे उनको तोड़ दिया, माता अहिल्या की मूर्ति को तोड़ दिया। उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, केसी जान जी, क्या कुछ जवाब देंगे? क्या सनातन पर चोट इसलिए दर्द ज्यादा दे रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है? क्या सनातन से वास्तव में प्रेम है सरकार को, या फिर कि राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरीके से सनातन को इस्तेमाल किया जा रहा है? बोलिए कैसे जज जी। देखिए, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं हाँ प्रिया जी कि जिन लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का विरोध किया, अभी भी देखिए, अभी लास्ट ईयर 2025 में जब दीपावली थी, दीपावली में जब दीपक जलाए गए तो श्री अखिलेश यादव जी का क्या बयान था कि वहां पे लाइट की झालर लगा देते, दीपक क्यों जलाया? उस पर भी प्रश्न चिन्ह। यानी कि हम अपने धर्म को धूमधाम से मना भी नहीं सकते। जिस समय भगवान राम अयोध्या लौटे थे
जिसकी याद में दीपक जलाए जाते हैं, तो क्या वहां पे लाइटों की झालर लगाई गई थी क्या उस समय पर? हम तो उस काल को याद करते हैं, भगवान राम के वैभव को याद करते हैं, और इस तरीके से धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। अब जिनको समस्या भगवान के दीपोत्सव कार्यक्रम पर है, जिनको होली पर समस्या है, जिनको समस्या धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने पर है, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। तो ये दर्द भी ना कालनेमी जैसा छद्म है, ये दिखावे का दर्द है, और दर्द वाली यहाँ कोई बात भी नहीं है। और जो कुछ है वो बैठ करके बिल्कुल एकदम कंडीशन पर है। लेकिन क्या है कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और देखिए जी सुनील त्रिपाठी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नहीं, क्या देखिए, सनातन, ठीक देखिए है, क्या है केसी जैन जी, मैं कि जवाब हिंदू लेना का चाहूंगी, मतलब फिर कौन आऊंगी आपके बताता है? पास। बोलिए। हिंदू का मतलब असहिष्णु, हिंदू का मतलब हत्यारा, हिंदू का मतलब हिंदू आतंकवाद। ये ठीक है कौन केसी बताता जैन जी, परिभाषा ठीक है। सदन के अंदर चिल्ला करके? राहुल गांधी जी, जो हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही शंकराचार्य जी पर। अपमान हो गया, अपमान अरे हो केसी गया, जैन जी अपमान खुद हो भी गया। कोई अरे जिम्मेदारी भूल लेंगे, जाओ आपकी 2016 सब कुछ विपक्ष पर ही थोपे जा रहे 2016 हैं। भूल ये जाओ, सवाल क्यों उठ रहा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। ठीक है केसी जैन जी, आऊंगी आपके पास। सुनील जी, मेरा ये सवाल है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखा जा रहा है सनातन के नाम पर किस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, और ये थम नहीं रही है। जहां पर तमाम ऐसे मुद्दे छुपे हुए हैं देश में, उन पर बात करनी चाहिए सरकारों को। कुछ कहा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सुनील जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। इससे मेरा सवाल एक ये, सवाल और है। आती हूँ केसी जैन जी, जरा वक्त दीजिए मुझे। नहीं, बस एक 30 सेकंड नहीं हुआ, 30 सेकंड। बोलिए। एक सवाल और है कि राम भक्तों पर और शिव भक्तों पर जो लाठीचार्ज हुआ था 2016 में, 2015 और 16 में, जो कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किसने कराया था? किसकी सरकार थी? यही समाजवादी पार्टी की सरकार। ठीक है केसी जैन जी, आपके सवाल जो भी है उनके जवाब लेंगे शशिलेन जी से। जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि कभी कन्या भोज कराया नहीं कराया? ठीक है, राम भक्तों पर किसने लाठियां चलाई, किसने नहीं, उस पर जवाब ले लेंगे शशिलेन जी से। लेकिन सुनील जी से मेरा प्रश्न था। सुनील जी, सनातन को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है देखिए क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई हम सनातन के हित में हैं, हम हिंदू के हित में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए काशी जो कि महादेव की नगरी है, जहां पर कहा जाता है कि मोक्ष है, आस्था है, शांति है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पे जिस तरीके से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखी जा रही है, सौंदर्यीकरण के नाम पर, व्यवसायीकरण के नाम पर, वहां पर भी लोगों का दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। वो नहीं चाह रहे वहां के लोग किस तरीके से बुलडोजर चले, और अब इसलिए और ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जो कि 5 दिनों से लगातार धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, वो कह रहे जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा मैं यहां से नहीं हिलूंगा, मैं स्नान नहीं करूंगा। तो ये कैसा ये सिस्टम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सनातन प्रेमी हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सनातन बढ़े, तो आप उन लोग का अपमान क्यों कर रहे हैं? उनके हित की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो खुद परेशान नजर आ रहे हैं। सुनील जी देखिए तिवारी, कई सवाल आपने किए हैं, तो राम को वक्त दे दीजिएगा जी। अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में जिन संत की आप नाम ले रहे थे, वो सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों में प्रमुख बने हैं सतुआ बाबा जी। क्योंकि सतुआ बाबा सरकार के समर्थन में खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ियों समेत तो घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये प्रदेश की जनता जो टेलीविजन पे या अन्य माध्यम से देख रही है वो कह रही है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हाँ। और क्योंकि शंकराचार्य जी गाय को लेकर के बहुत गंभीर है, और गायों के मुद्दे को उन्होंने कई बार उठाया है, लेकर के वो खोल के बोलते हैं। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप हिंदुत्व की गौरक्षा की बात करते हो, और कितनी गाय दूसरे खाने में काटी जा रही है, कौन करवा रहा है? एक बार रोक के देखिए, यही लड़ाई अभी की सरकार से है। नहीं सुनील जी, एक तरफ सतुआ बाबा जो कि महंगी गाड़ियों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं इसी माघ मेले में, और वो माघ मेला जो कहा जाता है आस्था से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, उसी माघ मेले में आप संतों पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। और अगर आप एक बात और क्लियर कर दीजिए सुनील जी, अगर कोई ऐसा मैसेज मिलता प्रशासन के पास कि भाई कोई वीवीआईपी एंट्री होने वाली है,
तो क्या तब भी ये उन्हीं प्रोटोकॉल्स की बात करते जिन प्रोटोकॉल्स की बात अभी कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो सब समान है, तो वीवीआईपी एंट्री और वीवीआईपी स्नान कैसे हो जाता है? फिर वहां के फिर जिलाधिकारी और जो एसडीएम होते हैं, जो प्रशासन होता है, तब तो वो उनके आगे पीछे लग जाता है। तब लोगों की सुरक्षा कहां जाती है? और माघ मेले में सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सुनील जी, कि प्रोटोकॉल्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि लोग सुरक्षित रहे, भीड़ भाड़ नियंत्रण में रहे, किसी तरह की कोई हादसा ना हो जाए, वहां पर कोई जनहानि ना हो जाए, और अच्छे से आराम से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो साधु संत दूर दराज से आ रहे हैं, उनके लिए ही तो ये प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। और वीवीआईपी दर्शन फिर कैसे हो जा रहा है? फिर वीवीआईपी स्नान कैसे हो जाते हैं लोगों के, अगर लोगों के लिए इतना ही सोच रहे हैं सरकार और प्रशासन? बोलिए सुनील जी। मुझे लगता है हाँ कि अब हमारी नदियों पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो गया। हाँ चाहे माँ गंगा हो, चाहे माँ जमुना हो, आप परमिशन से स्नान होगी। जो वीआईपी हो उसे सबसे पहले दिया जाएगा। जो आम सनातनी है उसको दर्शन ठीक से नहीं मिलेंगे। कुल मिला के प्रिया जी देखिए, जो ये घटना घटित हुई है प्रयागराज में, इससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी जनता के बीच में बहुत कर चुकी है। तो ये किरकिरी 27 चुनाव में कहीं न कहीं प्रिया जी दिक्कत पैदा करेगी भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी इसको तय करने लगी हुई है और करना भी चाहिए। आप राहुल गांधी के बयान को लेकर के कड़ा के बातों को उनकी कर्ज करते हो, तो अगर वो कर्ज करें तो बुरी बात नहीं है। और एक सेकंड प्रिया जी, इस मणिकर्णिका घाट की आप बात करती हैं, यही भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भी किया था। मैं मानता हूँ गोली सकरी होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन जो पौराणिक मंदिर हमारे हैं, कम से कम उनको वहां से हटा करके कहीं और स्थापित कर दीजिए। नहीं किया गया, रिजल्ट क्या आया? और जो मणिकर्णिका घाट पर घटना हो रही है, उससे भी बनारस के लोगों में बहुत विरोध है। अभी चुनाव आने दीजिए, इसका भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मणिकर्णिका घाट कोई छोटा घाट नहीं है। ये इतने से भारत का वो पहला घाट है जहाँ साक्षात महादेव रहते हैं और 24 आवर 24 घंटे चिता की आग बुझती नहीं है। उसका पौराणिक इतिहास है। नरेंद्र मोदी जी हमारे धर्मस्थलों को बार बार कह रहा हूं कि उनको एक पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे हैं, और कॉरिडोर के नाम पर जिस तरह से छोटे लोगों शोषण हो रहा है, बड़े बड़े मंदिरों में जाए बाबा विश्वनाथ दर्शन करना हो, बिल्कुल। सवाल उठना इसलिए भी तय है क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो किताब छपी थी जिसमें उनकी तस्वीर थी और उनके नीचे खुद शंकराचार्य लिखा हुआ था, और आज कैसे उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या ना है, इसका प्रमाण दे, इसका सर्टिफिकेट दे। जब आप खुद ही शंकराचार्य उनको बता रहे हैं, अपनी किताबों में जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, तो अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई ये शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? जिन पुलिस कर्मियों ने चोटी नोची है, हाँ, दूसरे से अपनी पूछा है, सरकार उनके लिए कुछ पूछ रही है, ये अधिकार किसने दिया है? हाँ, कि आप ठीक है, व्यवस्था देखिए, व्यवस्था देखना आपकी रहती जिम्मेदारी कर्तव्य है, लेकिन दूसरे से कुचलना, चोटियों को नोचना, मैं उन पुलिस कर्मियों से कह रहा हूँ, एक बार किसी हमारे मौलाना की चोटी नोच देख लीजिए, हमारा ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं मिल सकते तुम, इसलिए कि हमारा धर्म सही है, दूसरे धर्मों पर ऐसा व्यवहार कर रहे थे आप, तो मेरे को वहां आपका क्या हुआ होता आप संभाल नहीं पाते। सुनील जी, लेकिन जी ठीक है सुनील जी, आऊंगी आपके पास में। मेरा सवाल गौरव जी से। गौरव जी, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि ब्राह्मणों के लिए जो उनकी शिखा होती है, यानी कि जो चोटी होती है, जिसमें कहा जाता है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे कई ऐसे लोग थे वो अपने बयान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल वही है सुनील जी गौरव जी से, क्योंकि और अंतिम संस्कार में उनके लगातार अगर हिंदुओं के हित की बात करते हैं, आप ऐसे अपमान को क्या बर्दाश्त करेंगे? गौरव जी, मेरा सवाल छोटा सा ही है, क्या ऐसे अपमान को बर्दाश्त करेंगे या फिर से धर्म और धर्म वर्सेस सरकार की तरफ देखने लगेंगे, धर्म वर्सेस प्रशासन की तरफ देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो ये किया गया ये गलत था। हाँ, और इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, सरकार की चुप्पी इस पे इसका असर दिखाई देगा, जो आगामी चुनाव होंगे इसका असर दिखाई देगा। ब्राह्मण विरोधी किस तरह कार्य हो रहे हैं ये सभी को पता है। ब्राह्मणों को चोट पहुंची है गौरव जी? बिल्कुल पहुंची, बिल्कुल पहुंची, और इसका आपको दिखाई भी देगा असर। हाँ, अगले आगामी चुनाव 2027 में।
क्योंकि कैसे 85 साल के एक संत हैं, बुजुर्ग है, जो कि उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में वहां पर शामिल थे, स्नान करने के लिए वो भी जा रहे थे। वो किस तरीके से बयान देते हैं कि भाई इतनी बेरहमी के साथ उनको मारा पीटा गया है, प्रशासन कैसे उन पर लात घूंसे चला रहा था और कैसे वहां पर शिखा तक नोची गई है। ये सब बयान वाकई में बहुत ही निंदनीय है, दयनीय है। देखिए, जो ये अवस्था फैली, इसमें जो प्रशासन था वहां का, मिला प्रशासन, उसने पहले ही बता दिया था कि आप पीपा वाला पुल जो था, जिससे ये 200 लोग आए थे, शंकराचार्य जी से आए थे आगे फ्रंट तक, जहां से 50 मीटर की दूरी रह गई थी संगम नोच की, जहां तक ये आए थे वहां बता दिया गया था कि आप यहां से पैदल जा सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती की, जिसको पहले रुका गया, जब नहीं रुके तो बल प्रयोग किया गया, जिसके कारण ये घटना घटी। लेकिन जो भी ये किया गया, जो भी घटनाएं घटी, जो भी यहाँ पे मारपीट हुई, लात घूसे चले और शिखा खींची गई, ये सरासर गलत है। इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके खिलाफ सरकार को सीधा कदम उठाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गौरव जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार दोनों को माफी मांगनी चाहिए, और इसी वजह से देखिए वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा जब तक सरकार और प्रशासन माफी नहीं मांग लेता। क्या लगता है, माफी मांग लेना उचित है कि नहीं है? देखिए, इस पे उनकी आपसी चर्चा चल रही है, आपस में बात हो रखी है। पहले दिन उन्होंने बयान दिया था शंकराचार्य जी ने कि हम किसी तरह का अन्न और जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तीसरे दिन दोबारा वीडियो आई है, चूंकि बातचीत चल रही है, उन्होंने बताया कि हम अन्न और जल ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, इसीलिए वीडियो आ रहे हैं। शशिलेन जी, क्या कुछ जवाब देंगे? क्योंकि केसी जैन जी सवाल रख रहे थे समाजवादी पार्टी पर कि भाई जो चली हैं गोलियां राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, वो तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनके साथ कृत्य करती हुई नजर आई है, लेकिन आज जब सियासत की बात आ गई तो कैसे उनके हितों की बात करने लगी है। शशिलेन जी, देखिए, हमारे साथी केसी जैन जी जो है जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं, आप ये बात क्यों नहीं बताते कि लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी, जिनको हम लोग जगत गुरु कहते हैं, और शंकराचार्य का एक हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। अगर उसके आगे शंकराचार्य लिख गया तो यह बहुत बड़ी बात होती। सरकार ने माफी क्यों नहीं मांगी? जो लगातार गौ सेवा के लिए तमाम यात्राएं निकालते रहे, जब 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और 2014 के बाद मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में जो बीफ निर्यात में अपना देश भारत था वो 9वें स्थान पे था जी, और आज दूसरे स्थान पे पहुंच गया। जो देखिए, पूजा पाठ आस्था दिखावे से नहीं होती, ये सिद्ध करना पड़ता है। आप गाय की पूजा करते कहते गौ माता गौ माता, भाई गौ माता की सुरक्षा ने किया क्या आपने? त्रिपाठी जी भी हमारे बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप गौशाला गांवों में जाके देख लीजिए, उनकी व्यवस्था क्या है। चारे की व्यवस्था नहीं है, धूप में तमाम तरफ तरफ की गाय मरी जा रही हैं। आप देखिए तो जाके, खाली गौ माता चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और अभी जब मंदिर बन रहा था, जब मंदिर का निर्माण हुआ था, तो जो मंदिर की जो जमीन जिस बिल्डर से मंदिर की कमेटी को दी गई, 2 करोड़ रुपए की खरीद के 18.5 करोड़ बेची गई। सिर्फ ये 5 मिनट का घटनाक्रम था। 5 मिनट पहले एक रजिस्ट्री होती है, एक बिल्डर 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है, उसके 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को रजिस्ट्री कर लेता है। क्या ये घोटाला नहीं है क्या? और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ केसी जैन जी से। आप सनातन की बात करते हैं, हम लोग भी सनातन करते हैं, हम लोग भी हिंदू धर्म के हैं, हम लोग भी ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग चिल्लाते नहीं हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, हम ईश्वर को मानते हैं। राम मंदिर की जो कमेटी बनी, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति SC और बैकवर्ड का क्यों रखा गया? वो भी जब विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया, उसके बावजूद। क्या SC बैकवर्ड के लोग हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। हम लोगों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है, अभी रामू कश्यप की हत्या हो गई, किस भाजपा नेता ने आवाज उठाई? आपको आवाज उठाना चाहिए। हिंदू तात्पर्य किसी, चाहे वो SC हो चाहे बैकवर्ड हो, अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है तो आपको आवाज उठाना होगा। काकोरी की घटना देख लीजिए, एक 80 साल का बुजुर्ग जो एक मंदिर में गया, भूलवश उसके पेशाब हो गई, सामंती लोगों ने उससे पेशाब चटवाने का काम किया।
तब किसी बीजेपी के नेता ने बात क्यों नहीं कही कि ये गलत हो रहा है? हिंदू हिंदू कहने से ठीक है नहीं होगा। सुशील जी, जवाब देना सबको एक चाहूंगी। साथ रहना होगा, जातपात खत्म करना होगा, आपस में रोटी बेटी का संबंध करना होगा, तभी हम हिंदू इकट्ठा होंगे। सिर्फ हिंदू हिंदू चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब तक इस देश और समाज में जात के हिसाब से सम्मान होगा, तब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। जब हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, चाहे वो जिस जात का हो, योग्यता और उम्र के हिसाब से जब सम्मान मिलेगा, तब हिंदू और सनातन इकट्ठा होगा। ठीक है, केसी जैन जी क्या कुछ जवाब देंगे इन सवालों का? देखिए, पहली बात तो इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। और रही बात कि किसकी रक्षा हो रही, किसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी जो आज कह रही शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। जिस समय शंकराचार्य जी ने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए, तब यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या क्या टिप्पणियां थी, कितनी गंदी गंदी बातें की थी इन्हीं शंकराचार्य जी के बारे में, कोई दूसरे नहीं, और मुक्तेश्वर जी के बारे में ही। और देखिए कि साधु संतों के बारे में निर्णय साधु संत ही लें। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी कहा और कई साधु संतों ने सबने कहा कि उनको हट नहीं करनी चाहिए। और जो बार बार बात आ रही ना कि साधु संतों को वहां पे पिटाई की गई, ये बिल्कुल अनर्गल झूठ। क्योंकि शुरुआत आप देख लीजिए, अभी तक मैं बात नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास कई सारे वीडियो आए। शुरुआत जो हुई ना, जिनको बटुक कहा जा रहा है, छोटे छोटे 15 साल 16 साल के बटुको, 15 साल 16 साल बच्चों को शंकराचार्य क्या सिखाते हैं? पुलिस पे हमला कर दो, इनकी गर्दन पकड़ दो, अरे भाई इनके लात मार दो जांघों पे, पकड़ के पीटेगी। 15-16 साल के बच्चों को हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है शंकराचार्य। केसी जैन जी, वे वीडियोस जो आपके पास है, ये वीडियोस सोशल मीडिया पर दिख क्यों नहीं रहे? यही पुलिस की कोटी होती है। केसी जैन जी, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी के पास ये वीडियोस है क्या? शंकराचार्य कौन से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वीडियोस किसके पास है? तो ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जो बातें कर रहे हैं ना कि शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी से बातचीत हो रही है, कोई विवाद बचा नहीं है, कोई विवाद नहीं बचा है। ये विवाद पैदा केसी जैन जी, ये वीडियोस किसके पास में है? आप किन वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं? वो वीडियोस कहाँ पर है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी अनर्गल बातें की थी, कितनी अनर्गल बातें की थी शंकराचार्य जी के बारे में, बिना डेटा के, बिना व्यू के, बिना किसी सबूत के कैसे आप कौन सी बातों का जिक्र कर देंगे? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, किसके लिए हुआ था? कि एक बेटी का दुपट्टा खींचा गया, हिंदू बेटी का, जाट बेटी, और उसके लिए 2 लड़के गए थे शिकायत करने, उनको वहीं पे घेर करके मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई थी। तब वहां पर दंगा हुआ था। किसकी सरकार में हुआ था मुजफ्फरनगर दंगा? 2 महीने तक कर्फ्यू किसकी सरकार में लगा रहा? हिंदुत्व की रक्षा की बात कौन करता है और हिंदुओं को मरवाने की बात कौन करता है? हिंदुओं पे गोली कौन चलवाता है? शंकराचार्य जी का कोई विषय नहीं है। बातचीत चल रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण है, शंकराचार्य जी मान जाएंगे, बड़े हृदय के संत हैं। और भगवान शंकर ने जिस तरीके से विष किया, तो हमें नहीं लगता है कि शंकराचार्य जी को अगर ससम्मान रोका गया कि आप पैदल चले जाएं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वहां पे बटकों ने जो हमला किया पुलिस पे, जो वीडियो आ रहे हैं, ये चीजें शुरुआत यहाँ से हुई, ये चीजें यही से स्थिति खराब हुई, स्थितियां यही से खराब हुई। त्रिपाठी जी, बच्चों ने हमला किया, पहले जैसे रोका गया शंकराचार्य जी को कि आप, और हाथ जोड़ के निवेदन किया पुलिस कर्मियों ने, आपके पास ही वीडियो होंगे, आप भी देखते होंगे, पुलिस कर्मियों ने निवेदन किया, देखिए कोई नहीं गया है, सबको रोका गया है, सिर्फ आपको नहीं रोका गया है, और ये कोई शाही स्नान नहीं है। अब आप यहां तक आए, यहां तक कोई भी आ सकता है, इसके बाद आप पैदल जाके यात्रा कर लीजिए। लेकिन अगर आप कहते नहीं भी माने, जो होना था हो गया, वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है। आज शंकराचार्य जी बड़ा हृदय दिखा रहे हैं, आज वो जलपान भी कर रहे हैं, आज कोई इस तरीके का अनशन नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, उसकी भी बातचीत चल रही है। और अगर कहीं पे कोई दोषी है तो उसको सजा भी मिलेगी। ये चीज भी सरकार ने कही कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा भी मिलेगी। तो बातचीत चल रही है, सब कुछ हल हो जाएगा। और वो हमारे जगत गुरु हैं, उसमें काहे का विवाद? ये राजनीतिक रोटी कांग्रेस न सेके और समाजवादी पार्टी न सेके, ये हमको ना सिखाए क्या हिंदुत्व है, क्या हिंदुत्व नहीं है। क्योंकि जो हमेशा अपमान करते रहे, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द जो देते रहे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू का संरक्षण, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता,
हिंदू मंदिरों का संरक्षण कौन कर सकता है? मुजफ्फरनगर में छोड़ दीजिए, अभी संभल में देखिए क्या हुआ, केवल सर्वे हो रहा था, एक मस्जिद का सर्वे हो रहा था, समाजवादी पार्टी वहां मैदान में आ गई और उनको जाके सम्मानित कराई जो वहां गोली चला रहे थे, टायर फूंक रहे थे, पुलिस पे हमला कर रहे थे। वहां तो कोई हिंदू संगठन था ही नहीं, वहां सिर्फ पुलिस थी, सिर्फ पुलिस बल था, जिसपे संभल के संप्रदाय विशेष के लोगों ने, मुसलमानों ने हमला किया और पूरी की पूरी प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा चल रही। और उसका पक्ष किसने लिया? पक्ष लिया श्री अखिलेश यादव जी ने। 5 लोगों को जाकर के 5-5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। अरे बहुत बढ़िया किया, गोली चलाई आपने, हिम्मत दिखाई, कम से कम 2-4-10 पुलिसकर्मियों को मार देना चाहिए। इसका संदेश तो यही जाता है ना। आप क्या कहना चाहते हैं वहां पर 5-5 लाख रुपए देकर के वहां पर, कि आप वहां सही कर रहे हैं? शशिलेंद्र जी से जवाब देना चाहूंगी, उसके बाद सुनील जी से फाइनल कमेंट लूंगी। ठीक है, हिंदू मंदिर वहां तमाशाएं निकले, देखिए कैसी सुरक्षित किए गए हैं, फोर्स वहां पर भी लगी है। राम मंदिर बनाने का काम हम लोगों ने किया। ठीक है केसी जैन जी, सुन भी लीजिए आप। ठीक है, हम उठाते हैं। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। और एक चीज है, ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये स्वयं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुवादी सरकार है। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। आज ये जैसे जनेऊ दिखाते ठीक है, जरा कुर्ते के ऊपर बैठ करके, ठीक है केसी जैन जी, अब जरा जवाब भी सुनिए। ठीक है शशिलेंद्र जी, बोलिए। जी देखिए जैन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर झूठ का पर्याय कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मणिपुर हिंसा में क्यों नहीं बोलते भाई? मणिपुर हिंसा में किस तरीके से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी क्या? और जब आपने अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया था तो आपने इस देश की राष्ट्रपति को आपने क्यों न्योता नहीं दिया था? बात मत करिए, क्यों नहीं न्योता दिया था भाई? बड़ी घटना का अंजाम दिया, इतिहास द्रौपदी मुर्मू जी को आपने क्यों नहीं बुलाया था? और 2018 में जगन्नाथपुरी में रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं? अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आपको जवाब बुलाया दीजिए। गया, आप आए? जवाब दीजिए। आए क्या? देश की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है उसको आपने क्यों नहीं बुलाया? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आए? उनको आपने क्यों नहीं बुलाया? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए? मैं जो बात पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। जवाब है आपके पास? क्योंकि वो दलित महिला थी इसलिए आपने उनको नहीं बुलाया। सच्चाई क्या क्या है? जात के हिसाब से देश में उसको सम्मान उजागर होगा? नहीं कर रहे। आपकी पार्टी में कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ठीक है गौरव क्यों जी, छोड़ दी? क्योंकि किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले? क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये सनातन से इतना प्रेम है इसलिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि वास्तव में बात कुछ और ही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है सिर्फ, और कुछ नहीं? इस पे केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। विपक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा हाँ। कि वो क्या चाहती है और वो किसके पक्ष में है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आपके एक नेता बता रहे हैं शिवराज यादव जी कि हम हिंदू नहीं है। इस पे समाजवादी पार्टी शांत है, कुछ नहीं बोल रही है, इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहती है और कहीं डिस्कस नहीं कर रही इसके बारे में। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है और ऐसे ही तरह तरह के प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही है। इस स्नान में 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, कोई अफरा तफरी नहीं हुई। एक बात को लेकर हुई, चूंकि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, शंकराचार्य जी, इस पे प्रशासन ने उनको एक लिखित में चिट्ठी दी है कि वो ये बताएं, लेकिन विपक्ष इस बात को केवल तूल पकड़ रहा है। अभी कहीं अगर हिंदू मुस्लिम होगा, चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी ने कहीं सांस तक नहीं ली होगी इस मुद्दे पर। और ये कोई एक मुद्दा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं पूरे विश्व के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश में अगर आप केवल समाजवादी पार्टी को ले लें तो उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण कर रखा है समाजवादी पार्टी ने। बताता हूं कैसे कर रखा है। हर 2 किलोमीटर की रेंज में आपका घर लखनऊ के अंदर कहीं हो, यूपी के अंदर कहीं हो, दाएं बाएं आगे पीछे आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर हर तरफ मस्जिद बनवाई, मजार बनवाई, इसको रिनोवेट कराया, कभी भी मंदिर की बात नहीं की। अपने कार्यकाल के अंदर 84 कोसी परिक्रमा को रोक दिया, कमल यात्रा रोक दी, राम सेवकों पर, भक्तों पर गोलियां चलवाई, इस तरह कार्य किए हैं। और आज रामचंद्राचार्य जी पर वो अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह हम इस पक्ष में खड़े हैं हिंदू के। अपना स्टैंड क्लियर करें और फिर बताएं कि क्या चाहते हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव आना है। केवल ये बातें केवल इसलिए हो रही हैं। ठीक है शशिलेंद्र जी, 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, फिर केसी जैन जी से जवाब। हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है जो कालनेमी के रूप में शंकराचार्य पे लाठीचार्ज किया, उनके भक्तों पे लाठीचार्ज किया, उनको अपमानित करने का काम किया, उनके 76 को गिराने का काम किया, 70 साल के बुढ़े को, संत को जूतों से मारने का काम किया, और जो वो 14 साल का बच्चा था बाल संत, उसकी चुटिया को पकड़ के जमीन में पटकने का काम किया। शासन प्रशासन और स्वयं सरकार
शंकराचार्य जी से माफी मांगे। और शंकराचार्य जी जब राहुल गांधी के ऊपर कोई प्रश्न उठाते थे तो ये लोग उनको अच्छा कहते थे, और आज जब मणिकर्णिका मंदिर तोड़ दिया गया, घाट तोड़ दिया गया, तो कहते हैं शंकराचार्य अनियमितता कर रहे हैं। जब शंकराचार्य जी ने कहा था कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, अभी इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए, जब तक कोई मंदिर पूर्ण हो जाता उसका उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, तो शंकराचार्य बुरे होते हैं। लेकिन जब उन्होंने स्नान करने जा रहे थे तो इस तरीके की अभद्रता प्रशासन को नहीं करना चाहिए। प्रशासन को और सरकार को शंकराचार्य जी से नतमस्तक होके माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संत समाज हिंदुओं के आदर्श है, हमारे ईश्वर के प्रति। ठीक है शशिलेंद्र जी, केसी जैन जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, समय कम है। सुनील जी से भी फाइनल कमेंट लेना। ठीक है, बोलिए। के केवल घड़ियाली आंसू है जी, हिंदुत्व से इनका कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। जी जी, कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जी, केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और जनता इनके बारे में सारी चीजें जान चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। ये 2027 के चुनाव को लक्ष्य रख के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर से दिखाते थे कि मैंने जनेऊ पहन रखी है, वही काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब भी कर रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जो भी कहीं पे कोई बात हुई भी है वो बैठ के हल हो जाएगी, कोई विवाद नहीं है। लेकिन आग में घी डालने का काम, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष कर रहा है, और इस तरीके का काम इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है केसी जैन जी, देश की आजादी में योगदान है। ठीक है केसी जैन जी, शशिलेंद्र जी, ठीक है, चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हमारे साथ गौरव शुक्ला जी आज के इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है कि काल नेमी को लेकर जो बयान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसके बाद तमाम तरह के जो सियासी मायने हैं वो इसके अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सनातन को आखिर दिक्कत किस चीज से है, सनातन का आखिर दुश्मन कौन है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि कभी जब लव जिहाद या फिर धर्मांतरण के मामले सामने आते तब कहा जाता है कि सनातन को इससे चोट पहुंच रही है और सनातन को इससे खतरा है। फिर देखा जाता है कि जब राम विरोधी बात होती है तब भी कहा जाता है कि सनातन को इससे दिक्कत है, तकलीफ है। तो लगातार जो बयान दिया गया है उसके बाद तमाम इसके पीछे के सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं कि वास्तव में देखिए अगर बात की जाए कि काल नेमी सनातन के लिए कौन है और कौन इसको चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज हमने इसी पर चर्चा की। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।